लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और अब लोकसभा चुनाव धीरे धीरे तीसरे चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव पर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप चौहान जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर 2 चरण निकल चुके हैं, बाकी 5 चरण बाकी हैं, तो भाजपा की ओर से किस तरह की तैयारी है और 400 पार का जो नारा है उसे सफल और साकार करने के लिए किस तरह के संगठन तौर पर तैयारी की जा रही है, तो किस तरह से आगे की रूपरेखा बनाई जा रही है। नहीं, देखिए, पहले भी जो तैयारी करी और आगे भी वैसी ही तैयारी कि हमारा एक तो वोट ज़्यादा पड़े। ये थोड़ा अभी जो मतदान का प्रतिशत कम हुआ है तो वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा रहे और साथ ही साथ अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को हम जनता तक पहुंचा चुके हैं और आगे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी हमारे वरिष्ठ नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जो है वो विभिन्न माध्यमों से, सभा, रोड शो के अन्य के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता भी घर घर पर्ची पहुंचाने का काम और परिवार पर्ची पहुंचाने का काम और प्रधानमंत्री जी का संदेश ले जाने का काम कर रहा है। फिर जो अपने काम किए हैं सरकार ने विगत 10 वर्षों में, उसको लेके जा रहे हैं और एक बड़ी घोषणा अगले चुनाव के लिए, अगली सरकार के लिए करी है, जिसमें कहा है कि 70 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को, जैसे आयुष्मान का इलाज होता है, ऐसे 5 लाख रुपए हर साल फ्री में इलाज कर देंगे। तो और बाकी देश की जनता के लिए और लोगों के लिए जो काम किया है मोदी जी ने एक मुखिया के रूप में, मैंने पहले भी बताया कि परिवार की तरह चिंता की है। केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी, तो वो सब चीज़ों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। आवास से लेके और शौचालय से लेके भोजन और उनके स्वास्थ्य की चिंता करने का काम, विद्युत का और पानी की चिंता करने का काम किया। अच्छे रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं, अच्छे हाईवे बने हैं, अच्छे फ्लाईओवर बने हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, एयर के अनेक जगह अपने जो पहले हवाई अड्डे गिने चुने हुआ करते थे वो हवाई अड्डे बने हैं और छोटे छोटे शहरों से भी हवाई जहाज की यात्रा की सुविधा है। तो वो सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ जो रोज़गार के अवसर की बात थी, जब प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोज़गार की बात करी थी, जो बार बार लोग कहते हैं, 3.5 करोड़ लोगों को हम विभिन्न माध्यमों से रोज़गार के अवसर का सृजन करा रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जब सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं, रेलवे की लाइनें बिछती हैं, सब काम होते हैं, तो उसमें रोज़गार के अवसर का सृजन होता है। कौशल विकास, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से भी हम लोगों ने लोगों को रोज़गार के अवसर का सृजन किया और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धियां सरकार की हैं, जहां देश के अंदर और बाहर विदेशों में सीमा को सुदृढ़ किया है और विदेशों में मान स्वाभिमान सम्मान बढ़ाया है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गई है और अगले उसमें तीसरे स्थान पे हम लोग आ जाएंगे। तो विदेशी मुद्रा का भी भंडार है और आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ है और स्वदेशी को बहुत लागू किया। रक्षा के क्षेत्र में हम लोग इतने स्वदेशी के उपकरण, जहाज, तमाम चीज़ें बना रहे हैं और बाहर के लिए निर्यात भी कर रहे हैं। तो भारत अब एक दमदार, शक्तिशाली देश है और उसी दृष्टि से हम लोग जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं और बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य और बच्चों के भविष्य को अच्छा रखने की दृष्टि से हम जानते हैं कि जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही चाहते हैं कि सुविधाएं और शांति रहे। तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गुंडों को आज या तो जेल में चले गए या राम नाम सत्य हो गई और उनकी जो ज़मीनें जो घेरा करते थे, संगठित गिरोह थे, सारे समाप्त कर दिए योगी जी ने। तो इन्हीं बातों को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं। तो वाराणसी के चुनाव में प्रधानमंत्री खुद चुनावी मैदान में है, प्रत्याशी के रूप में है, तो संगठन की ओर से किस तरह से तैयारी होगी उनके नामांकन को लेके, उनके चुनाव प्रचार को लेके, और किस तरह से चुनाव प्रचार रहने वाला है? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो इतना काशी के लिए उधर हुआ है, तो प्रधानमंत्री तो बड़े अंतर से वैसे जीतने वाले हैं, लेकिन कार्यकर्ता किसी भी रूप में पीछे नहीं हटेंगे। कार्यकर्ता पूर्ण रूप से मनोयोग से वहाँ काम कर रहे हैं। तो सारी लोकसभाओं में हम लोग की तैयारी रहती है, वही तैयारी काशी में भी है और उस दृष्टि से हम लोग, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा होगा जो बूथ के अध्यक्षों से सीधी चर्चा करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री जो महिलाओं से सीधा संवाद करता हो, ऐसा प्रधानमंत्री जो लाभार्थियों से सीधा बात करता हो। तो उस नाते से उसी योजना के तहत काशी का भी चुनाव है और नामांकन मुझे लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर उनका नामांकन हो जाएगा। तो वो भी जैसे अभी माननीय राजनाथ जी का नामांकन बड़ी संख्या के साथ हुआ,
ऐसे ही वहाँ होगा। प्रधानमंत्री जी को तो केवल 1-2 बार वहाँ जाएंगे, वो तो जनता उनके लिए हर हर लोकसभा के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ से लड़ जाएँ तो हमारे भी क्षेत्र में और ज़्यादा विकास हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास किया है, चाहे काशी का विकास किया है तो वहाँ पूरे देश के सभी लोकसभा में उन्होंने काम कराया है, उसमें कोई भी लोकसभा छूटी नहीं है। 2 लोकसभा सीट हैं उत्तर प्रदेश की जो खासी चर्चाओं में है, अमेठी और रायबरेली। कांग्रेस की ओर से अब तक प्रत्याशी के रूप में संशय की स्थिति है, तो आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस तो देखिए सशंकित पार्टी है ही, संशय है, ना तो उनकी नीति है, ना उनके पास नेतृत्व है, ना उनके पास कोई योजना है कि किस तरह से चुनाव लड़ना है, किसको चुनाव लड़ाना है, और उनके लोग खुद डरे हुए हैं। आप देखिए 2 जगह तो कांग्रेस के प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हुए, तो वो तो खुद ही भाग रहे हैं, बैकफुट पे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अमेठी और रायबरेली उनकी परंपरागत सीट कभी हुआ करती थी, लेकिन अब वातावरण बदला है मोदी योगी का नेतृत्व में। अब उनकी हिम्मत ना, अमेठी पिछली बार हार ही गए थे, सोनिया जी पहले लड़ती थी रायबरेली से, वो अब नहीं लड़ रही हैं चुनाव, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कहाँ से चुनाव लड़ें। और अगर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको चुनौती देगा, और निश्चित रूप से दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जिस तरह से भाजपा की ओर से लगातार नारा दिया था 400 पार का, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नारा है कि भाजपा 400 पार नहीं 400 हार की तरफ आगे बढ़ रही है। देखिए वो तो अखिलेश जी तो विधानसभा में भी 400 सीट जीत रहे थे, 403 में से 400 से ऊपर सीट जीत रहे थे। तो अखिलेश जी भी, अब मैं नहीं समझ पाता क्या विदेशों में पढ़ के आदमी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों बाहर से पढ़ के आए हैं। ये लोग क्या है ना, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए लोग हैं, ये धरातल को नहीं देखते कि धरातल पे स्थिति क्या है, जनता क्या चाहती है। सनातन का विरोध करने वाले लोग और राम मंदिर के निमंत्रण का न्योता को ठुकराने वाले लोग, साथ ही साथ राम मंदिर बना तो कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले लोग, भगवान राम को ना मानने वाले, उनका अस्तित्व ही नहीं है इसका एफिडेविट डालने वाले लोग, ये क्या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, और क्या देश की जनता भी इनको समझ गई है। और जैसे अपन तो गांव से ये कहावत भी है कि जो राम का और गांव का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये लोग जब राम के नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे, और केवल तुष्टीकरण के कारण कुछ वोट प्राप्त कर लो, इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अखिलेश जी अब की बार अपनी परंपरागत जो सीट इनकी हुआ करती थी वो भी बचा पाएंगे। ये सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री राम प्रताप सिंह जी थे, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि संगठन के साथ और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ में चुनाव प्रचार में, चुनावी मैदान में रहेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है, कहा है कि अपनी परंपरागत सीटों को बचाना भी इस बार मुश्किल होगा। लक्ष्मी शर्मा, ईवी लाइव, आगरा।